जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सवाल बताने वाले हैं, जो कि औकलन से लिया गया है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि औकलन के सवाल बताइए, तो औकलन के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अब की बार जितने भी सवाल कराने वाले हैं वो पक्का बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आपको टॉप 10 सवाल यानी कि टोटल 10 सवाल बताएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए जो पहली सवाल लिखे हैं 5 नंबर की है, और ऐसे ही जितनी भी सवालें हम लिखे हैं ये 5 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की और 8 नंबर वाली सवालें लिखे हुए हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और हम जो है जितने भी वीडियो बनाते हैं वो वीडियो बनाने से पहले रिसर्च करते हैं कि क्या ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 23 की कॉपी है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 24 का पेपर है। ऐसे बहुत सारे बुक हैं हमारे पास, जैसे ये देखिए 25 की है, यानी कि बहुत सारी किताब को रखे हुए हैं। और उसमें से हम चेक करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं या फिर कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। तो हमने सभी क्वेश्चन को नोट किए हैं और 10 ऐसे क्वेश्चन हम निकाले हुए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आने के चांसेस जो है पूरे के पूरे 100% रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये वाली सवाल है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई भी बुक हो आप उसमें उठाकर देखिएगा, ये वाला सवाल पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए ये सवाल जो आप देख रहे हैं केवल हल्का ही दिखाई दे रहा है, ये वाली मॉडल की सवाल भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। आपको हम दिखा ही देते हैं, ये देखिए इस मॉडल की सवाल भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, आप देख लीजिएगा। और बाकी हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आखिर इन सवालों को करना कैसे है। तो चलिए, जैसे यहां पर हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, यक्स बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 3 तथा यक्स बराबर 5 पर संतत है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर लिखेंगे दिया गया फलन। तो दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस का 3। तो सबसे पहले हम लेंगे यक्स बराबर 0 पर। तो यहां पर लिखेंगे, सबसे पहला कंडीशन क्या लेंगे, यक्स बराबर 0 पर। तो यहाँ पर जहाँ यक्स है वहाँ पर 0 यूज कर देंगे, तो हो जाएगा एफ 0 बराबर 5 गुणे 0 माइनस 3, 5 जीरो 0 माइनस 3 इक्वल में कितना आ गया, माइनस का 3। ये बन जाएगा आपका समीकरण 1। और तुरंत यहाँ पर करेंगे लिमिट यक्स चेंजेस 0, यानी कि 0 पर है, यहाँ पर एफ एक्स करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेस 0, और एफ एक्स के स्थान पे यही नोट करेंगे 5x माइनस का 3, और हम कर देंगे इसमें लिमिट यूज। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट यूजिंग। जब इसमें हम लिमिट यूज करेंगे तो 5 गुणे यक्स के स्थान पर हमें कितना रखना है, 0 रखना है, माइनस का 3। तो हो जाएगा 5 जीरो 0 माइनस का 3 आएगा माइनस का 3, और ये बन जाएगा समीकरण 2। तो सबसे पहले क्या करना है, दिया गया फलन लेंगे और जिस पर बोला है अवकलनीयता या संतत आप वही लिखिएगा यक्स बराबर 0 पर। यहाँ यक्स के स्थान पर 0 रख देंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आया माइनस का 3 है। फिर आप लिमिट यक्स चेंजेस 0 एफ एक्स लिखिएगा, और यहाँ पर जो है लिमिट यक्स चेंजेस 0 और एफ एक्स के स्थान पे वही फलन लिखना जो पहले दिया है। और फिर उसके बाद आप लिमिट यूज कर देना और ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। जब दोनों बराबर आएगा तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना आता है एफ एक्स बराबर, यानी कि जो पहला वाला था एफ एक्स या फिर एफ जीरो बराबर लिमिट यक्स चेंजेस 0 एफ एक्स, क्योंकि यहाँ एफ एक्स है, ये दोनों आपस में बराबर है कितने पर, -3। तो यहाँ लिख देना ब्रैकेट में संतत है। इस तरीके से आप करिएगा। जैसे दूसरा बोला है यक्स बराबर -3 पर, तो यहीं पर साइड में लिख देना बी यक्स बराबर माइनस का 3 पर। तो एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 5x माइनस का 3 दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ -3 इक्वल 5 गुणे -3, यहाँ -3 पहले से है तो ये गुणा करेंगे माइनस का 15 माइनस 3, ये आएगा माइनस का 18, समीकरण 1। उसके बाद क्या करेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट जैसे पहले किए थे, लिमिट यक्स चेंजेस जो है कितना है, माइनस का 3 है, और यहाँ पर एक फलन एफ एक्स कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे वही लिमिट यक्स चेंजेस जो है माइनस का 3 ही रहेगा, और एफ एक्स के स्थान पर 5x माइनस 3 है तो यहाँ पर भी 5x माइनस 3 कर देंगे, और करेंगे हम लिमिट यूज। क्या करेंगे, लिमिट यूजिंग। तो हो जाएगा 5 गुणे यक्स के स्थान पे -3 है तो -3, तो ये गुणे में है तो गुणा करेंगे माइनस का 15 -3 माइनस का 18, समीकरण 2। और यहाँ पर नीचे वही लिखना है जो इसके पहले लिखे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे यफ -3 है बराबर में लिमिट यक्स चेंजेज -3, ये वाला पार्ट लिखेंगे एफ एक्स
बराबर माइनस का 18 पर संतत है, पर संतत है। तो यहाँ लिख देंगे पर संतत है। ये हो गया दूसरा। और अगला क्या बोल रहा है, यक्स बराबर 5 पर। तो यक्स बराबर 5 पर आप लोग खुद करके कमेंट करिएगा कि आपने किया कि नहीं किया। तो चलिए और देखते हैं दूसरी नंबर सवाल, जो कि पहली सवाल आपने देखा कितना आसान था, और बोर्ड में ये 5 नंबर की सवाल आती है और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, जो कि इतना आसान है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर है, अवकल समीकरण है y बराबर कॉस यक्स की पावर साइन यक्स है। देखिए सबसे पहले तो हमें दिया है, जो लिखेंगे सॉल्व में, y बराबर कॉस यक्स की पावर साइन यक्स। देखिए जब चर की पावर में चर हो, जैसे ये कॉस यक्स है, तो यक्स वाले की पावर में जब यक्स वाला आ जाए, यानी कि साइन यक्स है तो यक्स है, तो ऐसे कंडीशन में आपको लॉग का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा, लघुगणक का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड में पूछी गई और 5 नंबर की सवाल है, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर की सवाल है। दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो इधर लॉग लेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, और इधर लॉग लेंगे लॉग कॉस यक्स की पावर कितना है, साइन यक्स है, तो ये हो जाएगा लॉग वाई। देखिए जब भी आपको लॉग यम की पावर यन हो, तो ये यन आगे चला आता है, लॉग यम हो जाता है, ये हो जाता है इसका फार्मूला। तो इस हिसाब से साइन को आगे लाना पड़ेगा और लॉग कॉस यक्स हो जाएगा, लॉग कॉस यक्स, ये कॉस इसी के साथ रहेगा। अब यहाँ पर करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब भी अवकलन log y का होता है तो याद रखिएगा log y का अवकलन 1/y dy बटे dx होता है, क्योंकि log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, उसी हिसाब से 1/y है। यहाँ पर x होना चाहिए log x के हिसाब से, तो x के हिसाब से 1/x होना चाहिए, तो y है तो y हुआ, और इसी हिसाब से y का अलग से अवकलन करेंगे तो dy बटे dx आएगा। इसे हम फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड का रूल क्या है, आप फर्स्ट को बचा कर रखिए, सेकेंड का अवकलन कर दो, डी डी एक्स लॉग कॉस एक्स, सेकेंड का अवकलन प्लस में आपकी जो है सेकेंड को बचा कर रखिए और फर्स्ट में जो है उसको अवकलन कर दीजिए, डी डी एक्स साइन एक्स। ये हो गया, इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो 1/y डी वाई बटे डी एक्स इक्वल साइन एक्स को रहने दो, देखिए बीच में इंटू माना जाएगा, लॉग यक्स का फार्मूला 1/x होता है, तो 1/x यानी कि कॉस यक्स है यक्स के स्थान पर, तो यहाँ पर कॉस यक्स कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा यक्स के स्थान पर अगर कुछ भी और आता है तो उसका आपको अलग से अवकलन करना पड़ेगा। तो लॉग यक्स के हिसाब से 1/x यानी कि कॉस यक्स हो गया, तो यक्स यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर कॉस है, इस कॉस का अलग से अवकलन करिए तो कॉस का अवकलन माइनस में साइन यक्स होता है, ये हो गया, प्लस इस log cos x से कोई मतलब नहीं है, साइन का अवकलन होता है cos x। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 1/y dy बटे dx, तो ये माइनस आगे चलाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है, चाहो तो साइन साइन मिलाकर साइन स्क्वायर बटे कॉस एक्स कर दो, या फिर साइन कॉस को कर दो tan x, और ये वाला साइन ऐसे पड़ा रहे साइन x, ये माइनस आगे है प्लस में, इस कॉस को आगे कर दो, ये इसके साथ है जो कि ये गुणा में है, तो गुणा वाला आगे हो जाएगा कॉस यक्स लॉग कॉस यक्स, ये इसके साथ है, ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। अब जो है वो डी वाई बटे डी एक्स लिखिए, ये माइनस में है तो पीछे कर दो, ये प्लस में है आगे कर दो, तो कॉस यक्स लॉग कॉस यक्स, इसको पीछे कर दो माइनस में tan यक्स साइन यक्स ब्रेकेट, ये y तिर्यक गुणा के हिसाब से यहाँ पर आ गया, ये भी आपके समझ में आया होगा। डी वाई बटे डी एक्स करेंगे और y का मान रखिए, तो y के स्थान पर हम रखेंगे कॉस यक्स की पावर में साइन यक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस यक्स की पावर में साइन यक्स ब्रेकेट, इसी को उतार लो, कॉस यक्स लॉग कॉस यक्स माइनस में tan x इंटू में साइन x, ये हो गया आपका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। तो चलिए देखते हैं अगली नंबर सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए जब ऐसे कंडीशन आए, जब बटे में आएगी, तब भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से करना है जैसे इसके पहले देखे थे, थोड़ा इसमें फार्मूला चेंज हो जाएगा बस, बाकी सेम वही सवाल है जो पहले आपने देखा। और ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की
पूछी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अवकलन कर देंगे, अवकलन कर देंगे यहीं पर यक्स के सापेक्ष। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए जब अवकलन करेंगे y का तो dy बटे dx होगा। क्या हो जाएगा? dy बटे dx होगा। और ये जब अंश बटे हर के रूप में आता है ना, तो आप हर गुणे, मतलब हर को लिखिए, हर गुणे अंश का अवकलन होता है। तो अंश में कितना है सबका अवकलन कर दो, x स्क्वायर 3x प्लस 4। और जब डी डी एक्स लग जाता है तो समझ लीजिए अवकलन होने वाला है, यानी कि हो रहा है अवकलन। बीच में लगता है माइनस, जब बटे की बात आएगी तब। अब अंश को बचा के रखिए, हर का अवकलन कर दो। थोड़ा एक बार फिर से सुनिएगा, आप फार्मूला होता है हर गुणे अंश का अवकलन, मतलब हर वाले को लिखिए और अंश वाले का अवकलन करो, माइनस हर गुणे अंश का अवकलन माइनस। अब अंश गुणे हर का अवकलन, मतलब पहले हर वाले को लिखकर अंश वाले का अवकलन कर दो, फिर अंश वाले को लिखकर हर वाले का अवकलन कर दीजिए, बीच में माइनस और पूरे के बटे में यक्स स्क्वायर होता है, यानी कि जो यहाँ पर है ई यक्स कॉस यक्स जो है इसी का स्क्वायर कर दीजिए बस। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल ई की पावर यक्स कॉस यक्स, एक ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, 3x का करेंगे तो 3 गुणे यक्स का अवकलन 1 होता है, और 4 गिनती है तो ये 0 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4। अब यहाँ पर जो है देखिए ई की पावर यक्स और कॉस एक्स दो फलन एक साथ आ गए हैं, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी जगह नहीं है, तो चलिए एडजस्ट कर लेंगे इसी में। देखिए रूल होता है फर्स्ट को बचाइए, सेकंड का अवकलन करिए। तो कॉस का अवकलन माइनस साइन होगा, तो ये माइनस आगे कर देते हैं, यहाँ पर साइन एक्स, बीच में प्लस। अब सेकंड यानी कॉस यक्स को बचाएंगे, ई की पावर यक्स का अवकलन करेंगे तो ई की पावर यक्स का ई की पावर यक्स ही होता है, पूरे के बटे में ई यक्स कॉस यक्स का होल स्क्वायर। ये आपके समझ में आया होगा। अब आगे देखिए डी वाई बटे का डी एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर यक्स कॉस यक्स, ये हो गया 2x प्लस 3 का नाम कितना हो जाएगा 3, 0 आपका हट जाएगा, माइनस ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4। इन दोनों में जो है देखिए ये माइनस में है, ध्यान देना, पहले प्लस वाले करते हैं। तो ये कॉस यक्स है, ई एक्स है, तो लिखेंगे ई की पावर यक्स कॉस यक्स, और फिर माइनस के साथ ये वाला लिखेंगे माइनस ई की पावर यक्स साइन यक्स, और पूरे के बटे में कितना है ई की पावर स्क्वायर अंदर करेंगे तो ई की पावर 2x होगा और कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और यही इसका जो है अवकलन हो गया, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। आप इस तरीके से अब कर लेंगे, और बाकी इसका गुणा करना चाहो अंदर गुणा भी करके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप इतना छोड़ दीजिए, पूरे 5 नंबर की सवाल आती है और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो चौथी नंबर सवाल है, यहाँ देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हर बार आती है, और 5 नंबर इसमें से आपका कहीं पर भी नहीं गया। कितने नंबर? 5 नंबर की सवाल आती है। तो देखिए इसको करना कैसे है, ध्यान से आप देखिएगा। तो इसमें देखिए ये 5 नंबर की सवाल है, कई बार आई है, हर बार आती है। आप जो है देख लीजिएगा, आप किसी मॉडल पेपर में या कहीं पर भी आप देखिएगा ये सवाल आती है इस मॉडल की। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स बराबर, और यहाँ लिखेंगे यक्स से बराबर। देखिए यक्स बराबर कितना दिया है, तो यक्स बराबर देखिए इसका मतलब है ये जिधर भी मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है। जैसे एक की ओर मुंह ओपन है यानी कि खुला है, तो एक बड़ा मानेंगे और यक्स कम, यानी कि यक्स छोटा है और बराबर है 1 के। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिख रहे हैं केवल समझने के लिए, यक्स छोटा है और बराबर है 1 के, मतलब यक्स बराबर है 1 के और यक्स का मान 1 से छोटा होगा तो 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3, ऐसे ही मतलब छोटा ही होगा। यहाँ पर यक्स की ओर मुंह खुला है यानी कि यक्स बड़ा है 1 से, तो यक्स 1 से बड़ा है और बराबर है। जब बराबर है तो 1, और जब यक्स बड़ा होगा तो 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे आएंगे, ये सारे वर्ड आएंगे। और यहाँ पर यक्स बराबर कहाँ, यक्स बराबर दोनों में 1 की बात किया, तो यक्स बराबर 1 पर सॉल्व करिए। तो यहाँ पर फलन आप दोनों ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो हम पहला वाला ही यूज करेंगे। तो पहला कितना है, यक्स प्लस का 5,
तो यहाँ पर 1 यूज कर दो, तो ये 1 प्लस का 5 यानी कि 6 होगा, और समीकरण 1 बनाकर छोड़ दीजिए। जब डबल फलन आ जाए तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट। अच्छा, यक्स चेंजेज कितना है, यानी कि बदल किस में रहा, 1 में, और लेफ्ट के लिए आप निर्देशांक में चले जाइए, ये आपका राइट है और ये लेफ्ट है। इधर की संख्याएं प्लस में आती हैं, इधर की माइनस में जाती हैं, यानी कि लेफ्ट माइनस को दिखा रहा है, तो यहाँ पर माइनस आपको करना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ पर एफ एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ लिमिट करेंगे, यक्स चेंजेज, इस बार 1 गायब कर दो। अच्छा, 1 आया क्यों था पता है, यक्स बराबर यानी कि यक्स का जो मान है वो 1 से माइनस का मतलब कम, यक्स का मान 1 से कम, तो 1 से कम किस में है, देखिए 1 दोनों में है, और 1 से कम की बात करें तो इसी में 1 से कम मिला, किस में मिला, इस वाले में 1 से कम है। तो ऐसे कंडीशन में आप यूज करिए पहला फलन यक्स प्लस 5, और इसमें कर दीजिए लिमिट यूज, लिमिट यूजिंग या यूज कर दो, तो यक्स बराबर 1 है, तो यहाँ 1 करेंगे प्लस 5, जब लिमिट यूज किए तो ये पूरा पार्ट आपका गायब हो जाएगा, तो 5 एक कितना गया, 6, समीकरण 2। और यहाँ पर सीधे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ लिमिट लगाएंगे, यक्स चेंजेज 1, और यहाँ पर इस बार प्लस करेंगे क्योंकि राइट है, यहाँ पर एफ एक्स, तो लिमिट यक्स चेंजेज 1, एफ एक्स के स्थान पे यूज करेंगे 1 से जो बड़ा हो, तो 1 से बड़ा का कंडीशन दूसरे में है, तो यहाँ पर जो फलन यूज करेंगे यक्स माइनस 5 करेंगे, कितना करेंगे, यक्स माइनस का 5 करेंगे। अब उसके बाद इतना करने के बाद जो है देखिए यहाँ पर जो हम डायरेक्टली ये लिमिट को गायब कर देते हैं, 1 प्लस है तो यहाँ सीधा 1 करते हैं, इसके पीछे का रीजन है 1 बराबर यहाँ पर हो जाता है 1 प्लस एच, ये हो जाता है 1 प्लस एच, यक्स बराबर खैर हाल रहता है, यक्स बराबर 1 प्लस एच करते हैं, 1 प्लस इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, तो एच ऐड किए, तो ऐसे कंडीशन में जो है 1 के स्थान पे यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, तो यहाँ 1 है ही एच, क्योंकि यक्स के स्थान पे करेंगे, पहले ही ले चुके हैं, तो ये घट के यानी कि 1 माइनस 1 एच बराबर 0 आता है, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ का प्लस गायब कर देते हैं, ठीक है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पर सीधा हम लिमिट यूज करेंगे, लिमिट यूजिंग, जब लिमिट यूज कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 5 यानी कि माइनस का 4। अगर आप देखिए तो पहले जो है जो F1 निकाले थे और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकाले हैं, तो F1 आपका 6 आया था, ये भी 6 आया, लेकिन ये माइनस का 4 आया, कितना आया, 4 आया, जो कि ये डज नॉट है। तो यहाँ पर बोला था कि यक्स मतलब निम्नलिखित फलन के सांतत्व का यक्स बराबर 1 पर विचार कीजिए, यानी कि आप विचार क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे असंतत होगा, विचार में क्या आया, असंतत है, जब बराबर होता तो संतत है, अन्यथा असंतत है। आप इस तरीके से करिएगा, मान लीजिए अगर कोई और रहे तो आप बराबर कर हो जाए तो आप संतत लिख दीजिएगा, क्या करेंगे, संतत लिख देंगे, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप करिए। अगर कोई भी डाउट है तो ऐसे और भी वीडियो आपको हम बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे समाकलन अवकलन का, वहां पर जाकर आप देखिएगा। इस तरीके से हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है इसके पहले वाले सत्र में जो है पढ़कर जो है अच्छा खासा नंबर लाए थे, और ये सवाल इसके पहले वाले एग्जाम में पूछी भी गई है। बाकी आपको हम एक मॉडल पेपर दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने ये 5 नंबर की पूछी गई सवाल, ये देखो यही सवाल है, ये 5 नंबर की पूछी गई है, 5 नंबर की, और ये वाली सवाल अभी लास्ट तक आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर ये सवाल देखिए, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसी के पहले अभी मिला था cos x की पावर tan x, लेकिन वो अकेले था तो 5 नंबर का था, यहाँ डबल आ गया तो ये पूरे 8 नंबर की सवाल आएगी। और ध्यान दीजिएगा अवकलन से भी 8 नंबर की सवाल बोर्ड एग्जाम में आती है, और इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो है अवकलन से ही 8 नंबर की आएगी, क्योंकि हर बार समाकलन की क्वेश्चन आते थे, इस बार अवकलन का नंबर है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसे, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको आए तो आप सीधा कर लीजिए। अगर 5 नंबर की आती है तो क्या बुराई है, 5 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर भी बोर्ड में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 5 नंबर की सवाल है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें क्या करना है, यहां पर लिखेंगे, दिया है जो y बराबर क्या दिया है, x की पावर x प्लस में cos x tan x। अब क्या करेंगे, y बराबर, इसको हम मान लेते हैं u, इसको v, क्योंकि दोनों का एक साथ अवकलन करना प्रॉब्लम होगी, तो हम इसे u मानते हैं, इसे v मानेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो dy बटे dx होगा, और इसका करेंगे du अपान dx होगा, और ये dv अपान dx होगा, और समीकरण r मान के यहीं पर छोड़ दीजिए। अब यहां साइड में लिख दो। अब अच्छा, x की पावर x को क्या माने हैं, तो u बराबर x की पावर x,
इसको सॉल्व करिए और du/dx निकालो। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर log लेना पड़ेगा, तो log u, यहाँ पर log x की पावर x, तो हो जाएगा log u, x आगे आ जाएगा log x। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए अवकलन। log u है तो 1/u du/du x होगा, du/dx हो जाएगा जैसे y का होता है। इसमें फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन 1/x, सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन 1, तो du/dx बराबर ये कट के कितना आ गया 1 प्लस log x, और u का तिर्यक गुणा करके यहाँ भेज देंगे तो u, तो du/dx बराबर u का मान रखिए यहाँ से जो माने हो, यहाँ माना u के बराबर में x की पावर x है 1 प्लस log x, ये हमें मिल गया du/dx। क्या मिल गया? du/dx मिल गया। अब हमें चाहिए dv/dx यानी कि v बराबर क्या माने हैं cos x tan x, यानी cos x की पावर tan x को v माने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः v बराबर cos x की पावर में tan x, यहाँ पर भी दोनों पक्षों में हमें log लेना पड़ेगा, तो log v ये हो जाएगा log cos x की पावर tan x, तो ये होगा 1/, नहीं भी रहने दो, अवकलन मत करिए, log v। अब इसे पहले आगे कर लो, tan x log cos x, इसको तो अभी पहले किए भी थे, अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 1/v dv/dx हो गया। फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, तो tan को बचाएंगे, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड यानी कि log x के रूप का है, तो 1/x होगा, यानी कि x के स्थान पे cos x है, और x के स्थान पे cos x है, इसका अलग से कर दो तो माइनस में sin x आएगा प्लस। अब की सेकंड को बचाइए और tan का कर देंगे तो आएगा sec स्क्वायर x, तो dv/ का dx बराबर हो जाएगा, देखिए साइन बटे कॉस क्या होगा tan, ये tan बन जाएगा, और tan का tan में गुणा करा देंगे तो tan स्क्वायर x होगा, माइनस आगे आ गया, और ये हो जाएगा प्लस में sec का गुणा कराएंगे sec स्क्वायर x log cos x ब्रैकेट में, और v का गुणा करके यहाँ तिर्यक गुणा करके यहाँ पर भेज देंगे, तो v का मान रखेंगे, v का मान क्या था cos x, ये देखिए cos x की पावर tan x, और ये पूरा, तो इसको पहले कर लो sec स्क्वायर x log cos x माइनस के साथ tan स्क्वायर x। इतने में तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आइए समीकरण R पर, समीकरण R से, समीकरण R क्या है, पहले dy/dx लिखिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं dy/dx इक्वल, अब यहाँ पर क्या था du/dx, और du/dx का मान ये है, तो x की पावर x 1 प्लस log tan x, तो क्या है x की पावर x 1 प्लस log x है, tan नहीं है, x है प्लस में, और dv/dx के स्थान पे यहाँ से मान रख दीजिए, तो cos x की पावर tan x ब्रैकेट में पूरा उतार लो, यही sec स्क्वायर x log x, log cos है क्या, log cos x है, log cos x माइनस में tan स्क्वायर x, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो ये सवाल नंबर थी 5वीं। अब हम देखने वाले हैं 6ठवीं सवाल। ये रही सवाल जो है आपकी, कौन सी नंबर थी, ये 6ठवीं नंबर थी। जैसे कि अभी आप देखिए, अभी एक जगह, अभी आपको हमें जगह दिखाए कि ये सवाल आप देखिए, ये बोला है सांतत्य तथा अवकलनीय की जांच करना है, जो कि ये आप सवाल देखे थे, पूरे के पूरे 5 नंबर के सवाल थे। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसे सवाल हर बार 5 नंबर की पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है इसे, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना आप लोग। देखिए सबसे पहले हमें x बराबर हेरना होगा कि x बराबर कितने पर संतत बोला है।
तो यक्स बराबर 2 मिला है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 2 पर, यक्स बराबर कितने पर 2 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ यक्स बराबर यानी कि फलन, हेरिए यक्स बराबर 2 किस लाइन में है, तो ये है, इसके सामने कितना है 0, तो फलन 0 आ गया। तो यक्स के स्थान पर 2 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर यक्स है नहीं तो 0 ही रहेगा, और ये बन जाएगा आपका समीकरण 1। और पुनः यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसी के साइड में लेंगे राइट हैंड लिमिट, ध्यान देना। और जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ पर आपकी लिमिट लगेगी, और यक्स चेंजेज मतलब यक्स बराबर कितना है 2, तो यहाँ 2 करेंगे। इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, लिमिट यक्स चेंजेज 2, लेफ्ट के लिए माइनस होता है, राइट के लिए प्लस माना जाता है। यहाँ पर एफ यक्स करेंगे, यहाँ पर भी एफ यक्स करेंगे, दोनों अलग हैं। उसके बाद यहाँ पुनः जो है आपका हो जाएगा लिमिट यक्स चेंजेज 2 माइनस गायब। अब क्यों गायब अभी बता रहे हैं। यहाँ पर भी सेम वैसे हो जाएगा, लिमिट यक्स चेंजेज 2, और जो ऊपर माइनस लगा था वो गायब। यक्स का मान 2 से, माइनस का मतलब कम और प्लस का मतलब ज़्यादा, तो यक्स का मान 2 से कम हो और 2 से ज़्यादा हो, हेरिए। तो यक्स बराबर 2 इसमें फिक्स दे दिया है। अब यक्स बराबर 2 नहीं होगा इस वाले फलन में, मतलब यक्स 2 के बराबर नहीं है इसमें, तो 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है 2 से कम होगा या फिर 2 से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जो बोला है यक्स का मान 2 से कम होना चाहिए, तो कम ज़्यादा वाला कौन है, यही वाला है, तो यहाँ फलन यूज करेंगे हम यही वाला, तो यही वाला फलन लिख लो, यक्स माइनस 2 अपान यक्स माइनस 2 हो गया। और ज़्यादा के लिए भी यही है, कम ज़्यादा दोनों के लिए है, तो यक्स माइनस 2 अपान यक्स माइनस 2, ये हो गया, इतना हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या है, लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेज 2, इसको मापांक से बाहर निकालो, तो यक्स माइनस 2 यक्स माइनस 2 कट गया, कितना बचा 1, तो लिमिट यक्स चेंजेज 2 1। अच्छा इसमें हम लिमिट यूज करें, मान लो लिमिट यूजिंग, लिमिट यूज करने के लिए यक्स तो चाहिए, ये आपकी लिमिट है, इससे मतलब नहीं है, ये फलन है, फलन में यक्स चाहिए, है ही नहीं, उतार लो ऐसे, एक हो गया, लिमिट यूज हो गई। इसमें भी ऐसे करो, लिमिट यक्स चेंजेस 2, ये बाहर आ गया मापांक से, मापांक से कोई भी संख्या बाहर हो जाती है, ये कट गया, कितनी बार में 1 आया। लिमिट यूज करेंगे फिर भी कितना रहेगा, पहले यहाँ लिख देंगे लिमिट यक्स चेंजेस 2 1, ये कटा हुआ है, तो लिमिट यूज कर दो, इसमें भी लिमिट यूज या यूजिंग, इसमें भी 1 है तो यूज कहाँ करेंगे, 1 आ गया। तो देखिए सबसे पहले हम निकाले थे या 2 निकाले थे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकाले, जो कि लेफ्ट राइट कितना है 1 ही आया, लेकिन जो हम एफ एक्स यानी कि यहाँ से निकाले थे ये 0 आया था, तो यहाँ पर जो आएगा 0, जो कि डज नॉट है, इसका मतलब ये सांतत्य नहीं है, क्या है, सांतत्य नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे सांतत्य नहीं है, या फिर अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत तथा अवकलनीय नहीं होगा, तो ये हो गया आंसर। लेकिन नहीं, संतत है तो अवकलनीय होगा, संतत नहीं है तो अवकलनीय होगा, और संतत होता तो अवकलनीय ना होता, तो आप इतना करके छोड़ दीजिएगा और ये आपको पूरे के पूरे 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब 7वीं नंबर सवाल, जो आप देख रहे हैं 7वीं नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर की सवाल आती है बोर्ड में, आप इसको देख लीजिएगा, ये 5 नंबर की या फिर 4 नंबर की आती है, क्योंकि जब 8 नंबर वाली जो सवाल है वहां पर अवकलन से आपको 2 सवाल देता है 4-4 नंबर करके, तो ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है 4 नंबर 5 नंबर के लिए, आप इसको जरूर देखिएगा एक बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिएगा, तो यहां लिखना दिया है y बराबर क्या दिया है, a cos t प्लस में b sin t, इतना है। अब यहां पर ये बोला है d स्क्वायर वाई बटे में dt स्क्वायर प्लस y बराबर 0 आपको सिद्ध करनी है। इसका मतलब आप बिना कुछ सोचे समझे 2 बार आप अवकलन कर दीजिए। तो पहली बार अवकलन करेंगे dy बटे t के सापेक्ष करना है तो dt, a कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन टी हो जाएगा, प्लस b गुणे साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले एक बार इसको सही कर लेते हैं, dy dt गुणा कर देंगे तो माइनस a साइन टी होगा, प्लस में b कॉस टी होगा। पुनः अवकलन करिए, पुनः अवकलन करने पर
करने पर जब पुनः इसका अवकलन करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई और डी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा, प्लस बी गुणे, यहाँ बीच में गुणा माना जाता है, कॉस टी का करेंगे तो माइनस में साइन टी हो जाएगा इतना। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस को निकाल लो तो बचेगा ए कॉस टी और प्लस माइनस तो निकल गया बी साइन टी ब्रैकेट में, और फिर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ये पूरा मान है इसी ए का वाई का, तो वाई के बराबर में हो जाएगा। फिर से यहाँ पर वाई आ गया, मान रख दिए, तो डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, वाई उधर चला जाएगा प्लस वाई इक्वल का 0, और यही हमें सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। और ये हो गया प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, या फिर आप इसे सिद्धम करिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो अतः सिद्ध हो गया लिख सकते हैं, या फिर यही सिद्ध करना था। आप कहीं से भी हैं, MP से हैं, फिर भी आप जहाँ जो लिखा जाता हो आप उसी हिसाब से लिख दीजिएगा। अब यहां पर देखिए आठवां क्या बोला है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर 3x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 वर्धमान है। और वर्धमान से संबंधित भी आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये देखिए 2 नंबर का पूछा है, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वाली सवाल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए जब भी आपको वर्धमान का देकर अंतराल पूछे भैया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो f(x) दिया है उसी f(x) को लिखिएगा। जैसे यहाँ दिया था तो हम इसी को उतार रहे हैं, और इसको उतारने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक बार अवकलन करना है। अवकलन करेंगे तो f' हो जाएगा 3 गुणे x³ को अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 गुणे x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x माइनस 36 गुणे x का अवकलन 1 प्लस 7 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो f' 3 3 का 9x स्क्वायर होगा, माइनस में 6x होगा, माइनस में 36 हो गया, और 0 आपका हट जाएगा। बोला है क्या, वर्धमान, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब भी वर्धमान के लिए लिखेंगे तो f' यानी कि जो पहला अवकलन है ये 0 कर देना, क्या कर देना, 0। वर्धमान के लिए क्या होगा, f' बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा वर्धमान के लिए। और हास्यमान बोला होता तो छोटा कर देते, तो मुंह खोले यानी कि ये बड़ा है। तो अब जो है f' के स्थान पे लिखिए 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बड़ा है 0। ये बराबर जैसे होता है सेम उसी हिसाब से सॉल्व करना है। तो पहले आप 3 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस में 3 कॉमन लिए 2x, और यहाँ पर 12 बचेगा, बड़ा है 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 बड़ा है, 3 को 0 तरफ भेजेंगे तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटू में है, बटे में आएगा तो 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे बढ़ती है 36, यानी कि खंड बनाइए तो 36 आएगा। 36 का खंड क्या बनेगा देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसका खंड बनाएंगे, इसका खंड के हिसाब से अगर बुक में देखें तो ये 2x³ दिया है, 3x स्क्वायर सेम यही सवाल है ना, यहाँ 2 3 36 7 दिया है, लेकिन पेपर में जो है 3x दिया है, 3x। तो चलिए अवकलन तो मान लो सही है, 9x स्क्वायर, खंड नहीं बनेगा, बढ़ती है 36 का जो खंड है वो बनेगा ही नहीं, तो इसे आप श्रीधराचार्य से कर लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर 2 कर देते हैं क्योंकि बुक में 2 है। अगर मान लो यहाँ पर हम 2 करेंगे, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर 2 2 3 कितना होगा 6, तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ केवल x बचेगा, और 6 36 बचेगा। तो 6 आप इधर भेज दिए, 0 हो गया, तो इसको थोड़ा एक लाइन काट देते हैं। तो यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस में x माइनस 6 इक्वल 0, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 बड़ा है 0 से। तो यहाँ से x का मान 2 निकल के आएगा, ये इधर आएगा तो -2, और ये इधर आएगा तो प्लस का 3। तो आप यहाँ पर एक लाइन खींचिएगा, क्या खींचना है, लाइन खींचना है, -2 लगभग यहाँ दिखा दीजिए, और 3 आप इधर दिखा दीजिए। यहाँ पर कोई पॉइंट 0 होगा, ये बढ़कर अनंत तक जाएगा प्लस का, और ये घटकर माइनस अनंत तक जाएगा। और यहाँ से जो अंतराल निकलेगा, अंतराल पहला अंतराल जो निकलेगा माइनस अनंत से -2 तक,
और दूसरा अंतराल जो निकलेगा -2 से 3 तक, और अगला जो निकलेगा 3 से लेकर प्लस अनंत तक। ये इसके अंतराल है, और अंतराल पूछा था क्योंकि देखिए यहाँ गुणनखंड नहीं बन रहा था, तो आप इसे श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं। बाकी ये कठिन सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान ही है। तो चलिए देखते हैं 9वां नंबर सवाल। अब ये देखिए जो 9 नंबर सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है आप उठा कर देखिएगा बुक में, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। आप जब बुक में हेरेंगे तो आपको ये मिलेगी सवाल, और बाकी ये पेपर में भी पूछा गया, आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखो, ये देखिए 4 नंबर की पूछी गई है, और इसके पहले वाली जो सवाल मिली थी ये भी 4 नंबर की है। तो ये 4 नंबर की सवाल पूछा है, इसको देख लेते हैं। और ये 9वां नंबर है। इसके बाद भी एक सवाल लिखे हैं, हाँ वही सवाल है जो अभी देखे, 4 नंबर की 2 बार, दोनों सवाल एक साथ ही पूछा था। तो इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। तो इसमें सबसे पहले जो है जो दिया है उसको लिखेंगे सॉल्व। दिया है cos y बराबर x cos a प्लस वाई। तो इसमें आप x को बचाइए, cos y इसको पक्षांतर कर दो तो cos a प्लस वाई हो जाएगा। आगे पीछे कर लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं, इसको पीछे कर देते हैं। तो cos y बटे में cos a प्लस वाई, ये हो गया। अब अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो हो जाएगा dx अपान dy इक्वल, इसमें का अंश बटे हर का रूल है, तो हर गुणे होता है, तो हर में क्या है a प्लस वाई, यानी कि cos ऑफ a प्लस वाई। तो हर को लिखेंगे इनटू में अंश का अवकलन कर देंगे डी dx cos y, बीच में माइनस। अब अंश वाले को लिखेंगे और हर वाले का अवकलन कर देंगे, तो cos a प्लस वाई, और पूरे के बटे में हर का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि cos स्क्वायर a प्लस वाई, इसका स्क्वायर कर दिए ये। अब इसके बाद जो है dx अपान dy होगा, dx अपान dy, तो cos ऑफ a प्लस वाई वैसे लिख दीजिए, cos y का हो जाएगा माइनस में sin y, माइनस ये cos y लिखेंगे ये वाला, इस cos को करेंगे तो ये भी माइनस में sin a प्लस वाई होगा। इसका अलग से जब हम करेंगे, इसका जब हम अलग से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और y का 1 होता है, क्योंकि y के सापेक्ष किए हैं। जैसे x का 1 होता है वैसे y के सापेक्ष y का 1, तो 0 प्लस 1 आएगा, नहीं लिखेंगे। अलग से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि cos x का फार्मूला होता है sin x, तो x के स्थान पर a प्लस वाई है, जो भी x के स्थान पर आता है एक्स्ट्रा अवकलन करना पड़ता है। तो इसका एक्स्ट्रा अवकलन 1 आएगा, तो 1 से गुणा कराएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बटे में cos स्क्वायर a प्लस वाई, आगे करेंगे dx अपान dy, ये माइनस आगे चलाएगा, माइनस कहाँ चलाएगा आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा cos a प्लस वाई साइन वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos y और साइन a प्लस वाई, पूरे के बटे में cos स्क्वायर a प्लस वाई है। आगे जो है देखिए dx अपान dy, ये प्लस वाला आगे कर लो, तो cos, पहले साइन वाला कर लेते हैं, साइन a प्लस वाई, फिर लिखेंगे cos y, इसको पीछे करिए माइनस, पहले cos वाला लिख लो जो है cos a प्लस वाई, और पीछे क्या है साइन y, ये y है, और पूरे के बटे में उतार लेते हैं cos स्क्वायर a प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं इतना। अब आगे जो है dx अपान dy, ये बनेगा साइन a cos b, cos a साइन b, फार्मूला होता है साइन a माइनस b, क्योंकि माइनस है तो a के स्थान पे a प्लस वाई है, माइनस b के स्थान पर y है। फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पर साइन a cos b माइनस cos a साइन b बराबर होता है साइन a माइनस b। तो a के स्थान पे a, b के स्थान पे b किए, तो a के स्थान पे इतना था, b के स्थान पे इतना, बीच में माइनस, अपान में cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये कट गया। अब इसकी का उल्टा कर दो, तो dy बटे dx हो गया, ये ऊपर हो जाएगा, इसका उल्टा किए हैं तो ये भी उल्टा, मतलब नीचे वाला ऊपर कर दो, और जो ऊपर बचा क्या है साइन यहाँ पर a, तो साइन a नीचे कर दो। और अगर आप ध्यान दीजिए तो यही आपको सिद्ध करना था, तो ये हो गया प्रूव। यहाँ ऊपर देख सकते हैं यही हमें सिद्ध करना था, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो गया और आपके समझ में भी आ गया होगा।
और अब आपके सामने आ गई है 10वीं वाली सवाल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा इसी सवाल को हम लॉग के तरीके से किए थे, यानी कि पहले सवाल को उतारेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो चलिए ये वाली सवाल आप लोग खुद करिएगा और करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस सवाल को कर पाए कि नहीं कर पाए हैं। और आशा करता हूं साथियों आज की इस वीडियो में जो भी सवाल आपको हम बताए हैं वो आपकी समझ में आ गई होगी और आप उसे पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अभी भी समय है, आप जो है उठिए और जागिए और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है। अब ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो आप तैयार कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। और समाकलन के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, औकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या फिर अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप शुरू से लेकर अंत तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए।